अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को इस बात का पता है कि जैसे सऊदी अरब इस वक्त तबलीगी जमात पे पाबंदी लगा चुका है, बैंड कर दिया है, तो उसकी वजह क्या है आप लोग को भी अच्छी तरह से पता होगा कि उसने इस बात के लिए कहा है कि तबलीगी जमात बदअक़ीदा है। ये जो भी आता है इसके अक़ीदे में, और इसकी जो किताब है फ़ज़ाइल आमाल, तो उसमें बहुत सी चीज़ें तरह तरह की लिखी हुई हैं। इसलिए उन लोगों ने ये बात को समझा है कि ये बदअक़ीदा है। क्या क्या लिखा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात नहीं गुजरी हैं वो उस किताब में लिखा है। यही वजह है कि वो लोगों ने बैंड किया है। पहले इस बात को मैं भी समझता था कि सऊदी अरब ने गलत किया है, लेकिन अगर इस बात की गहराई में जाएं, आप पता करें, तो कुछ चीज़ें बहुत सी समझ में आती हैं कि इस वजह से इनका अक़ीदा इस कदर मतलब बड़ा अपने आप को बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के भी हैं। एक मरतबा एक मौलाना बयान ये फरमा रहे थे, फ़ज़ाइल आमाल किताब में ये लिखा था कि एक शख्स किसी दूसरे दोस्त के पास आया, वो कहने लगा हमें ये बताएं कि आपके घर में कहीं पर साफ़ सुथरा जगह है जहां मैं मर सकूं। तो सोचने की बात है, ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं किताब में। तो जिस बंदे को, जिस इंसान को मौत की खबर हो, उसे साफ़ सुथरा जगह की पता ना हो, खबर ना हो कि यहाँ पे साफ़ है या कैसा है, और मौत की खबर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी जो हुआ करते थे, अल्लाह के नबी जो इस दुनिया में तमाम दीन फैलाया, सही सच्चा रास्ता दिखाया, अल्लाह के ज़रिए अल्लाह ने उनको बताया ऐसा ऐसा अपने उम्मत के साथ बोलो, उन्होंने बताओ और आखिर में वापस जाना है, उन्होंने वही किया। तो नबियों को सिर्फ ये पता था अपनी मौत के बारे में, बाकी किसी को भी नहीं पता था कि कब हमारी मौत आएगी। सहाबा अल्लाह के नबी हैं, कितने प्यारे हैं, हर बात पे उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, बड़ा रोते थे, और अल्लाह ने बसारत दे दिया जन्नत की 10 सहाबाओं में, जैसा आप सभी लोग जानते हो, लेकिन उनको भी अपनी मौत का पता नहीं था। तो इसमें ये लिखा है किताब में कि ऐसी कोई जगह है कि जहां मैं मर सकूं। जो इंसान को अपनी मौत का पता हो उसको जगह का पता ना होगा भला? तो ऐसे अकीदे पे ईमान नहीं रखते हैं वो लोग। यही वजह से सऊदी अरब वाले इस जमात पे यकीन नहीं रखते हैं। ये अल्लाह के नबी ने जो बताया है, सहाबाओं की बातें, वो बिल्कुल सच्ची है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इन सब चीज़ों पे बड़ा यकीन रखते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक़या सुना था ये मौलाना साद साहब के बारे में कि वो कहीं पर जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया, तो वो बंदे को मार के चला गया। वो इंसान जो था वो गिरा, वो मर गया वहाँ पे। अब वहाँ से थोड़ी देर के बाद मौलाना साद की गाड़ी गुजरी तो लोगों ने पकड़ लिया, नहीं नहीं इन्होंने ही मारा, इन्होंने ही मारा, इन्होंने ही मारा, बड़ा परेशान किए हुए थे। अब ये कि हवा की बात है, बनाई हुई बात है, इनको ऊंचा दिखाने के हिसाब से, तो अब इन्होंने ही मारा है। तो उतनी देर में क्या देखते हैं कि जब ज़्यादा भीड़ लग गई, तमाम लोग जमा हो गए, तो वो बंदा उठ के बैठ गया, कहने लगा नहीं नहीं ये मौलाना ने नहीं मारा, वो मारने वाला भाग गया है, वो दूसरा है, और फिर वो बंदा मर गया। तो ये बदअक़ीदा नहीं तो ये क्या है? सोचने की बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम कितने भी बड़े काबिल हो जाओ, जितने भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सहाबा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तबे ताबाइन, उनके बराबर तुम नहीं पहुंच सकते हो, तो तुम इतने बड़े बड़े दावे झूठे करोगे तो इंसान को कैसा यकीन आएगा इस बात का? ये बदअक़ीदा नहीं तो ये क्या है? तबलीगी जमात। यही वजह से सऊदी अरब वाले इस जमात पे यकीन नहीं रखते हैं। दीन की बात बताना किसी को गुनाह नहीं है, किसी को बुरा नहीं है, सबको बताओ, सिखाओ, अपने माहौल बनाओ घरों के, लेकिन ऐसी चीज़ ना फैलाओ जो दुनिया में कुरान और हदीस और नबियों से साबित न हो। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन की सही समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वीडियो लोगों को आगे तक शेयर करो ताकि उनको इस बात की जानकारी हो। डरो उस दिन से जब इंसान को अपने हर किए का हिसाब देना पड़े।